साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। जैसे कि यूपी पुलिस का पेपर 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है, उसका फुल एनालिसिस कराएंगे साथियों। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पहला प्रश्न पूछा गया था हिंदी में? तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही एनालिसिस वीडियो देखने के लिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उपमा अलंकार है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गज। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बदलना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना साथियों, पर्याप्त, अधिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वह एक महिला विद्वान थी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम पुरुष समास। यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तुलनीय। अगला प्रश्न पूछा गया था, ई ई उ किस प्रकार के स्वर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना। अगला प्रश्न है, गो शब्द का वचन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक वचन। ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कंठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संबंध कारक। अगला प्रश्न पूछा गया, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पूजा घर पुजारी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आंचल शब्द का समानार्थी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्थान। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हेडम। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों।
अगला प्रश्न पूछा गया है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्म वाच्य में। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अव्ययी भाव का है। अगला प्रश्न पूछा गया, आंशिक शब्द में पर्याप्त क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इक। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएंगी, मैं काल का भेद बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आय। अगला प्रश्न है, काल कानन कुंडल मोर पंख उड़बे मन जंती माला, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सलेश। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। अगला प्रश्न पूछा गया है, कामायनी के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विकार। अब आइए जीएस देख लेते हैं साथियों। तो जीएस में पहला प्रश्न पूछा गया था, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रूपी। अगला प्रश्न पूछा गया, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 4.90। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आइसलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया, शहरी क्षेत्रों में से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वायत्त लोगों को कहा जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सफ़ेद उड़ान, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, अफ्रीका में कितने देश मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54 देश मौजूद है। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हार्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना, नक्सल विरोधी अभियान। अगला प्रश्न पूछा गया, WPI का पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, होलसेल प्राइम इंडेक्स। अगला प्रश्न पूछा गया, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ों आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका साथियों राइट आंसर में कमेंट में बताना, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, CRC। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, SAARC का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है,
समीक्षकों द्वारा प्रशासित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नवंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोल कर पर निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बृहस्पति ग्रह के है। अगला प्रश्न पूछा गया, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम AMGANRGA की एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। अगला प्रश्न है, आसियान के संबंध में भारत के एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक गेस्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रयान 3 मिशन। अगला प्रश्न है, डी डोज का फुल फॉर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, नीति विज्ञानी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर कमेंट में बताना, इसे स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में सुनिश्चित नोबेल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, रियल किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्राज़ील की है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन
के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले ये उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।